नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र हैं और इनके दरबार में एक से एक सुंदरी अप्सराएं रहती हैं। अप्सराओं के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इनका यौवन कभी ढलता नहीं, यानी ये हमेशा जवान और खूबसूरत दिखती हैं। अपने रूप और यौवन से ये स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाती हैं, साथ ही अपने नृत्य और अदाओं से देवताओं का मनोरंजन भी करती हैं। देवराज इंद्र का कूटनीतिक इस्तेमाल अपने शत्रुओं को पराजित करने में भी करते हैं। पुराणों में कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जिसमें बताया गया है कि इंद्र ने अपने आसन छिन जाने के डर से तपस्या में लीन तपस्वियों के पास अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने अपने रूप यौवन से तपस्वियों को तपस्या से हटाकर घर गृहस्थी में लगा दिया। इसी तरह का एक काम इंद्र ने अप्सरा से करवाया तो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का जन्म हुआ। एक समय भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। नर और नारायण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदार खंड में उस स्थान पर तपस्या करने लगे जहां पर आज बद्रीनाथ धाम है। इनकी तपस्या से इंद्र परेशान होने लगे। इंद्र को लगने लगा कि नर और नारायण इंद्रलोक पर अधिकार न कर लें, इसीलिए इंद्र ने अप्सराओं को नर और नारायण के पास तपस्या भंग करने के लिए भेजा। लेकिन नर और नारायण इनकी ओर आकर्षित नहीं हुए, बल्कि नारायण ने इंद्र की अप्सराओं से भी सुंदर अप्सरा को अपनी जंघा से उत्पन्न कर दिया। इस अप्सरा का नाम उर्वशी रखा। नारायण ने इस अप्सरा को इंद्र को भेंट कर दिया। उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, इसीलिए सभी देव उसके रूप पर मोहित थे। इसके बाद भी उर्वशी का हृदय पृथ्वी पर रहने वाले एक मनुष्य पर आ गया। इस मनुष्य का नाम था अर्जुन। बात उस समय की है जब अर्जुन महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक से दिव्य शस्त्र लेने गए थे। इंद्रलोक में भ्रमण करते हुए एक बार अर्जुन और उर्वशी की नजरें मिली और उर्वशी अर्जुन को दिल दे बैठी। लेकिन अर्जुन ने उर्वशी से विवाह करने से इनकार कर दिया। इससे उर्वशी नाराज हो गई और अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दे दिया। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी नृत्य कर रही थी। उस सभा में पृथ्वी के एक राजा पुरुरवा भी आए हुए थे। नृत्य करते हुए जब उर्वशी की दृष्टि पुरुरवा पर गई तो वह मोहित हो गई। इससे उर्वशी का ताल बिगड़ गया। इससे इंद्र ने उर्वशी को पृथ्वी लोक में जाने का शाप दे दिया। इंद्र ने पृथ्वी से कहा कि जब तुम पुरुरवा को नग्न देख लोगी तब ये शाप समाप्त हो जाएगा। इसके बाद वापस स्वर्ग लोक में तुम्हारा आगमन हो सकेगा। पृथ्वी पर आकर उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह कर लिया और इनकी 9 संतानें हुई। काफी समय बीत जाने के बाद गंधर्वों के मन में उर्वशी को वापस स्वर्ग लाने की इच्छा हुई। गंधर्वों ने विश्वावसु नामक गंधर्व को उर्वशी के मेष चुराने के लिए भेजा। जिस समय विश्वावसु मेष चुरा रहा था उस समय पुरुरवा नग्न अवस्था में थे। आहट सुनकर पुरुरवा उसी अवस्था में विश्वावसु को पकड़ने दौड़े। अवसर का लाभ उठाकर गंधर्वों ने उसी समय प्रकाश कर दिया, जिससे उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न देख लिया। इसके बाद उर्वशी वापस स्वर्ग चली गई। अर्जुन पुरुरवा के वंशज थे, इसीलिए उन्होंने उर्वशी को माता के रूप में स्थान दिया। यही कारण था कि अर्जुन ने रूपवती अप्सरा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।